ही ज़्यादा दबाव है निफ्टी 50 के ऊपर। आप देखेंगे तो 25,000 ये लेवल है, इससे ऊपर क्लोजिंग हो ही नहीं पा रही है निफ्टी में। आज भी दबाव था मार्केट में। क्या आज की रूपरेखा थी, आगे क्या रहेगा, सभी वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। ओपनिंग होती है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट में गिरावट आ जाती है, थोड़ा पुल बैक जरूर होता है। किन कारणों से वो पुल बैक हुआ या क्यों मार्केट गिर रही है, इसके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसका एक कारण ये भी है कि मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में थी। हमारे लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं किया था मार्केट ने। लेवल्स आपके पास थे, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो सेंसेक्स हो। ये डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये एक गैप पेंडिंग है निफ्टी में। ये 11-12 मई के आसपास का है शायद, ऑलमोस्ट। ये गैप पेंडिंग है, इसको भरने निफ्टी आ सकता है। चौतरफा दबाव पे बाजार आने वाला है, यूस यूक्रेन की तरफ से, ईरान इसराइल की तरफ से, इंडिया पाकिस्तान का कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बढ़ता जा रहा है। इसीलिए निफ्टी बैंक भी आज आप देखेंगे तो 56,000 को पहले एक बार उसने टच करा, उसके बाद आज भी टच करा, ब्रेकआउट नहीं दे पाया। 56,000 का बड़ा मीठा सा एक ट्रैप था मार्केट को फंसाने के लिए, ताकि लोग उसमें ट्रैप हो सके, लोगों को लगे कि निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया और बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया। देखिए, बार बार मैं आपको एक ही चीज कहता हूँ, बेमतलब कहीं भी एंट्री करने से बेहतर है कि आप ट्रेड ही ना करें। कम से कम ट्रेड नहीं करेंगे तो पैसे तो बचेंगे आपके। आप ट्रेड करते हैं तो वो लॉस का सामना लेना पड़ता है आपको। देखिए, 3-4 दिन का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑलमोस्ट। ये चीजें कवर नहीं करेंगे ना कल की ना आज की। कल की एक बार कवर कर लेते हैं। बाजार खुलता है, खुलने के बाद शार्प हमारे लेवल 24,540 आपको बताया था लेवल। ये देखिए 24,540, 530 मान सॉरी 24,530। कल भी यहीं पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, लेवल को होल्ड करा। कितनी बार मैंने आपको बताया है, ये लेवल को होल्ड करना होता है। इस कैंडल से लेवल से ऊपर क्लोज हो गई, इसने लेवल को होल्ड कर लिया। यहाँ पे आप इतने शार्प फॉल में एंट्री नहीं बना सकते थे, लेकिन हाँ, जब इस ग्रीन कैंडल से बाजार होल्ड हुआ तो आप एंट्री बनाते और शार्प आप देखेंगे तो बाजार वापस 24,700। ये कल की कहानी थी। आज की कहानी देखेंगे, बाजार गिरा, ओपनिंग जरूर पॉजिटिव हुई, बाजार गिरा, गिरने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, इसको हम देखें तो ऑलमोस्ट 24,600 तक बाजार आया 700 के बाद। इसके बाद वापस बाजार रिट्रेस हुआ, कंफर्मेशन नहीं मिली, फिर नीचे आया और डे एंड में आके फिर यहाँ खत्म हो गया। लेवल ना तो ऊपर टूट रहा है ना नीचे टूट रहा है, लेकिन लेवल से आप ट्रेड लेंगे तो एटलीस्ट लॉस आपको नहीं होगा। अब कई लोग ये इस कैंडल पे ट्रेड ले लेते हैं। अगर इस लेवल को आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, तो इस लेवल का क्लोजिंग आप देखेंगे तो 24,746 पे है। इसके बाद ऊपर स्पेस कितना बचा, सिर्फ 50-60 पॉइंट का। फिर मतलब जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस था। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था, इसीलिए ट्रेड नहीं लेता। बार बार मैं आपको कहता हूँ, ट्रेड लेने का मौका ये था, यहाँ पे ट्रेड आपको लेना था। अगर कहीं पे तो इस कैंडल पे लेना था, जैसे ये कैंडल है, इन पे आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे ट्रेड लेना था तो इस कैंडल को होल्ड करा, यहाँ पे लेना था आपको ट्रेड, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे और रिवार्ड ज्यादा मिले आपको। ये बात थी आज की निफ्टी की। निफ्टी 50 ने डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था 20 डे ईएमए के नीचे आज क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक वीकर साइन दर्शाता है। अगर निफ्टी 50 और वीक हुआ तो जो गैप मैंने आपको बताया था, वो गैप भरने निफ्टी आ सकता है। और ऑलरेडी अभी हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो मैं देख रहा था, उसमें पता लग रहा है कि ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड में क्या होता है, कभी भी छोटी बहुत आपको थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बीच बीच में देखने को मिलती रहेगी। 15,33,000, इधर 31 लाख, ऑलमोस्ट डबल, जो कि बता रहा है कि बाजार ओवरसोल्ड हो गया है। अभी बाजार बंद हुआ है 24,542 पे। 24,500 पे हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, इधर है 45,000, इधर है 72,000। 30,000 ओआई का गैप हमें चाहिए होता है, तो ऑलमोस्ट 40,000 ओआई का गैप आपको यहाँ मिल रहा है। लेकिन एक दिन बाद एक्सपायरी है, ये मत भूलिए आप। कल बुधवार है, परसों एक्सपायरी है। एक्सपायरी के हिसाब से ये थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर यहाँ पे बाजार थोड़ा सा ऊपर खुलता है, खुलने के बाद यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ये वाली, ये सारी पोजीशन आपको यहाँ ऐड होती हुई मिलेंगी।
और बाजार ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, बाजार नीचे ही खुला या फ्लैट खुला, तो दबाव बन जाएगा बाजार पे, और ये लोग जो बैठे हुए हैं, जितने भी लोग अभी तक जिन्होंने एग्जिट नहीं करा है, ये सब आपको एग्जिट, जो माइनस का साइन दिख रहा है ना, ये सब एग्जिट होते मिलेंगे, और यहाँ डेटा और कम होता मिलेगा आपको, और यहाँ डेटा बढ़ जाएगा। फिलहाल 24,500 पे आपको सपोर्ट मिल जाता है। इन केस 24,500 टूटता है, तो फिर आपको सपोर्ट मिलेगा 24,400 पे, और 400 और 350 हमारा एक लेवल है, अभी हम डिस्कस करेंगे। वहां तक आपको बाजार रिट्रेस होता हुआ कल दिख सकता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,600 पे इधर 1 लाख ओआई है, इधर 75,000 है, 25,000 ओआई का गैप है। गैप ठीक ठाक है, क्योंकि दबाव है इसीलिए। अगर 24,600 तोड़ता है इनकेस, तो 24,700 पे आपको मिल जाता है, इधर 96,000 है, इधर 53,000 है, तो रेजिस्टेंस आपको 24,700 पे मिल सकता है। तो बाजार की जो रेंज निकल के आ रही है वो 24,500 से 24,700 निकल के आ रही है। इस रेंज के बीच कल बाजार टाइम पास कर सकता है। जिन भी लोगों ने सेंसेक्स की ऑप्शन चेन देखी होगी आज 11 बजे, तो उन्हें ये आइडिया जरूर हो गया होगा। 600 रुपये प्रीमियम था 11:30 बजे कॉल और पुट का। 600 रुपये प्रीमियम का मतलब होता है कि प्रीमियम इतना ज़्यादा है, विक्स वॉलेटाइल ज़्यादा है, मार्केट में अप एंड डाउन होने थे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि 11 बजे आप जरूर चेक कर लिया कीजिए। बेहतर है आप निफ्टी का भी चेक कर लें एक्सपायरी के दिन 11 बजे। एफ आई डी आई डेटा देखेंगे। ये खोल लेते हैं एफ आई डी आई डेटा। 2,853 करोड़ की आज भी सेलिंग है एफआईआई की। कंटिन्यू 3 दिन से ये लोग सेलिंग कर रहे हैं। इसका प्रेशर हो सकता है या तो रूस या यूक्रेन हो, ईरान इसराइल हो, क्योंकि देखिए रूस भी चुप तो नहीं बैठेगा। इतनी तबाही यूक्रेन ने मचाई है, थोड़ा बहुत रिप्लाई तो रूस भी जरूर करेगा, चाहे उस पर ट्रंप दखल दे या ना दे। निफ्टी 50 के लेवल्स देख लेते हैं। अभी क्लोजिंग है 24,538 पे, 542 पे। 24,530 लेवल है हमारा। इसके नीचे 24,440, उसके नीचे 24,350 फाइनल टारगेट। 24,350 में अभी मैं आपको बताया था 24,400 पे सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन 24,350 तक अगर बाजार आपको मिलता है, यहाँ पे डिप को आपको बाय करना है 24,350 पे। यहाँ पे बाय करेंगे, लेवल को होल्ड करेगी, कंफर्मेशन देगी ग्रीन कैंडल से अगली से। जैसे इसने लेवल को होल्ड करा, ग्रीन कैंडल से कंफर्मेशन मिला, यहाँ से वापस हम कॉल में एंट्री बना सकते हैं। ऊपर 24,530 के ऊपर 24,700, 24,815, 24,975 फाइनल टारगेट। नीचे के टारगेट्स ज़्यादा हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीच बीच में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी बाजार में, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी की तरफ ऑलरेडी मूव हो चुका है। कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हो रखी है, तो हो सकता है खुलने के साथ ही बाजार पे दबाव बन जाए, क्योंकि ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि बाजार कैसा है, बाहर का माहौल कैसा है। क्योंकि अगले जो 24 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है रूस और यूक्रेन के लिए। रूस अगर कुछ करेगा तो वह उसका असर ग्लोबल मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। और कुछ अडानी को भी लेके न्यूज़ है, कुछ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं अडानी के ऊपर, एलपीजी के ऊपर, तो उसको लेके भी कोई इशू हो सकता है। अभी जो गिट निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 25 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कल यहाँ तक रुकता है या फिर इससे नीचे ओपनिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।